वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। मैं हूं आरजे कुमसी और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रामानुजन के बारे में। जी हाँ, जिन्हें कहते हैं गणित की दुनिया का जादूगर। आज उन्हीं की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। दरअसल श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। गणित के क्षेत्र में अपने समय के अनेक दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले श्रीनिवास रामानुजन केवल 32 वर्ष के जीवन काल में ही पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दे गए। गणित के क्षेत्र में रामानुजन किसी भी प्रकार से गॉस, यूलर और आर्किमिडीज से कम न थे। किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की कि इस क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। स्कूल के दिनों में उनका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उनके साथी उनको समझ ही नहीं पाए। जब सभी छात्र खेल कूद में व्यस्त होते तब रामानुजन गणित की दुनिया में खोए रहते थे। गणित में असाधारण रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद वो फाइन आर्ट्स कोर्सेज में पास नहीं हो सके। उनकी ये बात कई लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है कि मामूली सी असफलता आपके भविष्य की सफलता को रोक नहीं सकती। दरअसल कागज महंगा होने के कारण रामानुजन अपनी डेरिवेशंस का रिजल्ट निकालने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने 3 नोटबुक्स लिखी थी जो उनकी मौत के बाद सामने आई। पहली नोटबुक में 351 पेज थे जिसमें 16 व्यवस्थित अध्याय थे और कुछ अव्यवस्थित सामग्री थी। दूसरी नोटबुक में 256 पेज थे जिसमें 21 अध्याय और 100 अव्यवस्थित पेज थे। वहीं तीसरी नोटबुक में 33 अव्यवस्थित पेज थे। रामानुजन की जन्म तिथि 22 दिसंबर को ही उनकी याद में राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन उन जाने माने गणितज्ञों में से हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी मौलिकता और अपने अचंभित करने वाले गणितज्ञ कार्यों से पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की दुकान में क्लर्क के रूप में काम करते थे और उनकी मां कोमलता एक गृहिणी थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय मंदिर में गाना गाकर कुछ रुपए भी कमाए थे। कॉलेज छोड़ने के बाद रामानुजन ने गणित में अपना स्वतंत्र शोध प्रारंभ किया। वे इतनी गरीबी में रहे कि अक्सर भूखे भी रह जाया करते थे। जब रामानुजन 14 साल के थे तब उन्हें कई शैक्षणिक पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र मिले थे। गणित की परीक्षाओं को हल करने के लिए वे दिए गए समय से केवल आधा ही समय लेते थे और वे अनंत श्रृंखला वाले ज्यामिति प्रश्नों से बहुत ज्यादा परिचित हो गए थे। रामानुजन ने लगभग 5 साल कैम्ब्रिज में बिताए। रामानुजन के कैम्ब्रिज से जाने के 2 साल बाद ही उन्हें शोध द्वारा विज्ञान में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त हुई। इस डिग्री को बाद में पीएचडी का नाम दिया गया। उन्होंने मार्च 1916 में ये डिग्री प्राप्त की थी। 1919 में रामानुजन भारत वापस आ गए थे। 26 अप्रैल 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी जब वे केवल 32 वर्ष के थे। तो ऐसे थे श्री रामानुजन जिन्हें गणित की दुनिया का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइसेस ऑफ लाइफ।